जय श्री राम, जय बजरंगबली। मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें क्रिया बहुत साधारण है, लाभ बहुत अधिक है। कि जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा कि बजरंगबली की मूर्ति या फोटो को किस दिशा में स्थापित करें और क्या करें ताकि हमें बजरंगबली की कृपा अतिशीघ्र ही प्राप्त हो। आप लोग जानते होंगे कि मंत्र भी हैं बहुत जिनके द्वारा हम बजरंगबली की कृपा अतिशीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। यंत्र भी हैं बहुत जिनके द्वारा हम बजरंगबली की कृपा अतिशीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। और ये तंत्र है। यदि मंत्रों की भाषा में कहा जाए तो तंत्र है। वैसे हम अपनी हिंदी भाषा में जो आम भाषा में प्रयोग करते हैं उसके लिए तो ये एक उपाय है जो कि बहुत सरल और बहुत लाभदायक है। यूँ समझ लिए, इस वीडियो में आपको जो उपाय बताएंगे आपने उस हिसाब से बजरंगबली की फ़ोटो या प्रतिमा को अपने घर में स्थापित कर दिया तो आप की उन्नति अतिशीघ्र होने लगेगी। आपको धन का लाभ अतिशीघ्र होने लगेगा। आपके घर में प्रेत बाधा का आगमन नहीं होगा। कोई एक लाभ नहीं है, एक उपाय से लाभ कई हैं। तो देखिए, होता क्या है कि बहुत सारे भाई विश्वास नहीं करते हैं कि तो यूट्यूब पे वीडियो पड़ा, ये तो यूँ ही है, इसमें कोई ख़ास बेनिफिट नहीं है, कोई लाभ नहीं है, यूट्यूब पे तो झूठ आ जाते हैं। देखिए भाई, मैं औरों की तो नहीं कहता कि और भाई जो लोग वीडियो बनाते हैं वो कैसे हैं, क्योंकि हमने कभी उनका परीक्षण नहीं किया। और फिर मंत्रों में तो हमें काफ़ी विश्वास है कि मंत्र को यदि क्रिया पूर्व किया जाए, यदि विधि विधान से किया जाए तो मंत्रों में तो इतनी ताकत है, व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। अब आप ही सोचिए, यदि मंत्रों में ताकत नहीं है, मंत्र कारगर नहीं है, तो रावण जैसा व्यक्ति जिसने शिव की तपस्या करके, भोलेनाथ की तपस्या करके इतना महान बलशाली बन गया, जिसको मारने के लिए स्वयं भगवान श्री राम को आना पड़ा। ठीक है। दूसरा, मेघनाथ को ले लीजिए, जिसने तपोबल के कारण ही इंद्र को हरा दिया, इंद्र से इसीलिए उसका नाम इंद्रजीत हुआ। देखिए भाइयों, मंत्रों पे विश्वास करना, कोई भी कार्य करें, चाहे मंत्र हो, चाहे अपने व्यवसाय हो, चाहे नौकरी हो, यदि आप श्रद्धा और लगन से करते हैं तो हर चीज़ में आपको बेनिफिट है। चाहे मंत्र हो वो भी कारगर रहेंगे, वो भी कार्य करेंगे। हमारा इस वीडियो के माध्यम से यही कहना है कि भाई देखो, जहाँ पर विश्वास है वहीं पर ईश्वर है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो ईश्वर नहीं है। यदि आप मंत्र करते हैं, आपका मन विचलित रहता है, उधर उधर भागता है मंत्र करने के टाइम। अब आप माला तो जप रहे हैं या राम राम कर रहे हैं, आपको मन ये कहता है कि हमें खेत में पानी लगाना है, हमें या ड्यूटी पे जाना है, तो आप उस कार्य को गति बढ़ा देते हैं और उसको उस हिसाब से करते हैं। मतलब केवल वो तो ये हो गया कि आप वो क्रिया कर रहे हैं, उससे कोई ख़ास बेनिफिट नहीं होगा। अब ये तो बात मान ही लीजिए कि आप जितनी बार राम राम कहेंगे उसका तो फल आपको मिलेगा, लेकिन आपने कितनी श्रद्धापूर्वक कहा है, आपने कितनी श्रद्धा से राम का नाम जाप किया है, ये चीज़ ज़्यादा डिपेंड करती है। आप श्रद्धा से करेंगे तो वैसा फल मिलेगा, नहीं करेंगे तो वैसा फल मिलेगा। अब आप कोई भी कार्य करते करते राम राम जपिए या किसी भी जिसे आप अपना इष्ट मानते हो उस देवी देवता का नाम लीजिए, तो वो तो आप पे कृपा करेगा ही, कृपा करेगा। लेकिन उस पर डिपेंड ये होता है कि आपने कितनी श्रद्धा और भाव से किया है। देखिए, श्रद्धा भाव से करने से ही हमें ज़्यादा लाभ मिलता है और अतिशीघ्र लाभ मिलता है। अतिशीघ्र का मतलब तात्पर्य ये भी नहीं है कि आप आज करो कल से आपको बेनिफिट हो जाए, ऐसा नहीं है। देखिए भाई, ईश्वर हैं, वो खुद हम लोगों के मालिक हैं, हम उनके मालिक नहीं हैं। और वो हमारे इष्ट हैं, हम उनके इष्ट नहीं हैं। हम उनके नौकर हैं, वो हमारे नौकर नहीं हैं। ऐसा नहीं कि आज आप मालिक हो गए, आपने याद किया, वो तत्काल आए आपका कार्य करने लगे, नहीं। वो देखते हैं, यही तो परीक्षा होती है हम जैसे आम इंसानों की, कि वो देखते हैं कि आपका हमारा विश्वास कहाँ तक है। देखें आप कहाँ तक धैर्य रख पाते हैं, देखते हैं आप कहाँ तक हमें पूछते हैं। जब आप, यही परीक्षाएं होती हैं, जब आप इन परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं, आपका धैर्य का परिचय भगवान को दे देते हैं कि हाँ, वास्तव में हम आप ही के अधीन हैं और आप ही के आसरा हैं। आप जो करेंगे हमें वही प्राप्त होगा। देखिए, कर्म तो हमारी मेहनत से बनता है। अब ईश्वर के आसरा भी बैठना ठीक नहीं है,
क्योंकि यदि आप ईश्वर के सहारे बैठ जाओगे और कर्म नहीं करोगे तो भी आपको कोई लाभ नहीं होगा, ये भी बात क्लियर है। अब हम आपको ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोग सोचते होंगे कि ये गलत है। भाई देखो, मेरे द्वारा दिया गया उपाय बस एक बार आप करिए, और जितना हम समय दें उस समय में यदि आपको लाभ ना हो तो आप बेशक कमेंट में नीचे लिख दीजिएगा कि हाँ भाई हरिओम भाई आप बता रहे थे इससे कोई लाभ नहीं, कोई बेनिफिट नहीं, लिख के हमारा चैनल अनसब्सक्राइब कर दें। हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, चाहें जैसा कमेंट करें, लेकिन बिना प्रयोग करे मेरे वीडियो पर गलत कमेंट ना करें। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें पूरा भरोसा है, ये जो भी प्रयोग हम बता रहे हैं ये सारे प्रयोग आजमाए हुए हैं, और जिन भाइयों को हमने करने को बताया उन भाइयों वो भाई उस पर सफल हुए हैं। ये मंत्रों में थोड़ा समय लगता है, बिना समय कुछ नहीं होता है। 1 महीना 2 महीना से आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन पूर्ण लाभ के लिए आपको निरंतर करना पड़ेगा। आप करते रहेंगे वैसा ही आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। अभी वीडियो लंबा हो रहा है, हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, कि बजरंगबली की मूर्ति किस दिशा में आपको स्थापित करनी है और क्या क्या करना है। फिर आप देखिए कि आपकी आर्थिक उन्नति कैसे होती है, पैसों का आगमन शुरू हो जाए, लक्ष्मी माँ भी आपसे प्रसन्न होती हैं इस उपाय से, और बजरंगबली की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। देखिए करना क्या आपको कि एक बजरंगबली की फ़ोटो लाएं। देखिए फ़ोटो लाने से पहले एक बात बहुत ध्यान से सुनिए और ऐसा ही करें। फ़ोटो मड़ी हुई फ़ोटो लाएं, जो कांच से मड़ी होती है। होता क्या है कि हम ऐसे ही फ़ोटो ले आते हैं तो उनका ऊपर का जो पुट्ठा होता है, जो कागज़ होता है वो गलने लगता है, या फ़ोटो धुंधली हो जाती है तो वो खंडित हो जाती है। तब हम उसको गंगा जी में विसर्जन कर देते हैं या घर में रख देते हैं। जब भी समय मिलता है, जो भी भाई जैसी क्रिया जानता है वैसा करता है, तो वो उसको हम पूछते नहीं। अब होता क्या है कि हमने 6 महीने तक जिस बजरंगबली की फ़ोटो की पूजा की, अब उसमें फ़ोटो में ही जब शक्ति आ चुकी है तब वो खंडित हो गई। तब आप सोचिए आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। मेरी समझ से कुछ भी नहीं। जब प्रतिमा आपकी जागृत होगी, कोई भी मंत्र, कोई भी यंत्र, कोई भी तंत्र है, इनमें जागृत होने में समय लगता है। जब वो जागृत होते हैं काम करने के लिए शुरुआत हो जाती है, तभी आपकी वो फ़ोटो खंडित हो जाती है। इसलिए हमारी राय ये है कि आप फ़ोटो जो भी लाए, कांच से मड़ी हुई फ़ोटो लाए, उसको आप अपने घर के चाहे कमरा हो जिसमें आप लेटते हो उस कमरे में नहीं, चाहे पूजा का कमरा हो या जहाँ पे आपके भगवान रखे हों और भी देवी देवता की प्रतिमाएं रखी हों, वहाँ पे उत्तर साइड की दीवार जो है उसमें फ़ोटो लगाएं, ताकि बजरंगबली का मुंह दक्षिण साइड में हो जाए। उत्तर साइड में फ़ोटो को टांगें या स्थापित करें, जैसे भी कर पाएँ वैसे करें। और लाल फूलों पुष्प की माला लेकर आप बजरंगबली की शनिवार या मंगलवार को ही ये क्रिया करनी है आपको। बजरंगबली की फोटो प्रतिमा पर चढ़ाएं, धूप बत्ती और देसी घी का दीपक जलाएं, उन्हें दिखाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। नित्य प्रति आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों के बाद, ये होता क्या है कि ये तंत्र होते हैं, तंत्र में भी बहुत ताकत है। बस आप श्रद्धा पूर्वक और नियम पूर्वक करके तो देखिए, आपको देखिए कितना लाभ मिलता है। इस चीज़ से काफ़ी देवी देवताओं की फ़ोटो हैं जिनमें ये ज़रूरी होता है कि हाँ आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, इस दिशा में इसको रखना है। जैसे कि पूजन के लिए समय होता है, सुबह के समय हमको पूर्व मुख करके पूजन करना पड़ता है, शाम के समय पश्चिम मुख करके हमें पूजन करना पड़ता है, और रात्रि में उत्तर की साइड में हमें मुँह करके पूजन करना पड़ता है। देखिए दिशा का भी बहुत महत्व होता है, इसीलिए जो लोग दिशा या नियम पूर्वक नहीं करते हैं उन्हें फल तो मिलता है, लेकिन कब मिलेगा ये इसका कोई पता नहीं, और कितने दिनों में मिलेगा इसका कोई पता नहीं है, और कितना मिलेगा इसका भी कोई पता नहीं है। इसलिए हम आपसे कहते हैं, आपको पूर्ण जानकारी देते हैं, सरल उपाय। ये क्रियाएँ हम लोग नित्य प्रति करते हैं, लेकिन फिर भी हमको लाभ नहीं मिल पाता है। इसीलिए आपसे कहते हैं कि जो क्रिया करें वो श्रद्धापूर्वक और नियम पूर्वक करें, फिर आप देखिए उसका रिजल्ट कितना। इससे क्रिया को करने के बाद आपके घर में आर्थिक उन्नति होना शुरू हो जाएगा। भूत प्रेत का आगमन जो होगा, ऊपरी बाधाओं का आगमन होगा, वो धीरे धीरे बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जिस घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है, बजरंग बाण का पाठ होता है, उस घर में भूत प्रेत आने की हिम्मत नहीं रख पाते हैं। और जिस घर में तो आपने स्थापित करके रखा है, ज़रूरी नहीं प्राण प्रतिष्ठा करके रखो, ऐसे ही फ़ोटो को टांग दीजिए और उसका नित्य पूजन कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुबह शाम दोपहर जब भी आपको समय मिले।
बस 2 टाइम आप ज़रूर छोड़ देना। दिन के 12 बजे से और दोपहर के बाद 3 बजे के बीच में ये 3 घंटे तक आप पूजन ना करें, क्योंकि दोपहर के समय हमारे घर में कोई सी भी देवी देवता का पूजन नहीं होता है। हमारे हिंदू धर्म में किसी भी हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता है। तो इस जानकारी के साथ हम अपना वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं। अब आगे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली मित्रों।